आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर। क्या घटना हुई थी लापता आपकी बहन नर्स के की साथ और हत्या का अभी तक क्या पुलिस ने कार्रवाई किया पुलिस ने की खुलासा। है? हमारे कानपुर के घटना थाना हमारी बर्रा सिस्टर पुलिस है। व 8 सर्विलांस टीम तारीख को ने गायब हुई हत्या थी की नेशनल घटना का हॉस्पिटल से, किया खुलासा। क्योंकि 10 दिन बाद नर्स द्वारा नेशनल वालों ने शादी का जानकारी दबाव दी कि आपकी बनाने बहन पर नहीं आ रही सिपाही है। ने ही की हम थी लोगों ने नर्स की रिश्तेदारी में हत्या। जानकारी की, नर्स नहीं का कुछ पता अपहरण चला। करके हत्या 1 करने तारीख को वाले 2 थाने में तहरीर अभियुक्तों दी को हम लोगों घटना ने, में प्रयुक्त जिसमें 3 हालात तारीख को बोलेरो गुमशुदगी का कार मुकदमा समेत लिखा किया गया और 3 महीने गिरफ्तार। तक ऐसे ही चलता अपहरण रहा। करके कोई हत्या किए सुनवाई नहीं जाने हुई। की हमारी घटना माँ के जाती थी सफल थाने, अनावरण के उनको संबंध भगा में पुलिस उपायुक्त दक्षिण श्री रविंद्र कुमार द्वारा दी गई बाइट। कानपुर संवाददाता मोहम्मद शादाब की लाइव रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी आपकी बहन के साथ और अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? हमारे घटना हमारी सिस्टर है। 8 तारीख को गायब हुई थी नेशनल हॉस्पिटल से, जबकि 10 दिन बाद नेशनल वालों ने जानकारी दी कि आपकी बहन नहीं आ रही है। हम लोगों ने रिश्तेदारी में जानकारी की, नहीं कुछ पता चला। 1 तारीख को थाने में तहरीर दी हम लोगों ने, जिसमें 3 तारीख को गुमशुदगी का मुकदमा लिखा और 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी माँ जाती थी थाने, उनको भगा दिया जाता था कि अगर आप बार-बार यहाँ आएँगी तो आपके पति को, आपके बेटे को भी बंद कर देंगे, और अगर आपकी बेटी जीवित होती तो मिल जाती अब तक। तो कोई जानकारी नहीं हुई। हालाँकि इनको लाश जो है 2.5 महीने पहले मिल गई थी। ढूँढते-ढूँढते इनको इतना समय हो गया, और जिसके खिलाफ हम लोगों ने सबसे पहले मुकदमा लिखवाया था, जो इस मामले में शामिल है, उसको पुलिस नहीं उठा रही है बिल्कुल। उसको पूरी तरीके से बचा रही किन है लोगों पुलिस। ने हत्या की आपकी सिस्टर की? इसमें हत्या में एक मनोज है, मनोज के साथ एक उनका साथी है, और एक रामेन तिवारी हैं। मनोज क्या करता है? मनोज पुलिस विभाग में है, इसलिए मनोज से कैसे संपर्क में आई आपकी बहन? मनोज से संपर्क में इनसे इनका सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ होगा, तो कभी हॉस्पिटल ले गए होंगे उसको। उसके संपर्क से ये जुड़ गई थी उससे। बातचीत होती थी, अलग रहती थी, रूम पे आता-जाता था, सब कुछ था। किराएदारों ने बताया भी, उन लोगों ने देखा भी कि इसके साथ गई है, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। किराएदार कह रहे हैं कि सर ये लेके गया है, अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो आपकी बिटिया मिल जाएगी। आखिरकार मनोज ने क्यों तुम्हारी बहन की हत्या की है? ये क्या कारण रहा जो? यही कारण तो हम लोग जानना चाहते हैं। रात को पुलिस वालों ने उन लोगों को उठाया और सुबह उन लोगों को भेज दिया। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। क्या शादी वाली बात आ रही थी सामने, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे? ऐसी कोई जानकारी नहीं हम लोगों को। अच्छा, वर्तमान में मनोज कहाँ तैनात है? वर्तमान में इसकी भी कोई जानकारी नहीं हम लोगों को। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कहते हैं? हम चाहते हैं कि जिस रामेन तिवारी के खिलाफ मुकदमा हुआ है, पहली बात तो रामेन तिवारी उठाया जाए। दूसरी बात, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि जितने भी मुलजिम हैं, हमारी एक सिस्टर थी, गई है तो फांसी के फंदे तक तो जाना ही जाना चाहिए। और सिस्टर के साथ, हमारी सिस्टर जो है हमारे घर का पूरा जेवर रखती थी अपने साथ, कैश वगैरह रखती थी, सब कुछ रखती थी, तो उस कुछ भी नहीं बरामद नहीं हुआ हम लोगों को। ठीक है। थाना बर्रा पे एक 366 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि मुकदमा अज्ञात में था। पुलिस के द्वारा इस पे काम करके जो हमारी सर्विलांस की टीम थी और थाना बर्रा की जो टीम थी, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से काम किया गया। इस पे काम करने के बाद में आज इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि ये जो मृतका हैं और एक व्यक्ति है जिसका नाम मनोज है और उसके सहयोगी जो है राहुल है, दोनों ने मिलकर मृतका का जो गला दबाकर जो 8 फरवरी 2024 को गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद में 100 को छुपाने के एहतियात से इन्होंने मृतका को यहाँ से एटा जनपद ले गए, जहाँ पे थाना जैसा लगता है, वहाँ पे जो सूखा कुआं था वहाँ पे इन्होंने डाल दिया। डालने के बाद में ये लोग फिर वहाँ से आ गए और उसके बाद में 18 फरवरी को वहाँ पे जो डेड बॉडी थी सूखे कुएं से बरामद हुई थी, जो वहाँ की लोकल पुलिस ने उसका जो पंचनामा करके शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पे शिनाख्त नहीं पड़ा, जिसके बाद में वहाँ पे उसकी जो भी प्रक्रिया होती है पंचनामा करके पीएम की कार्रवाई कर दी गई थी, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, जिसके चलते कॉज ऑफ डेथ वहाँ पे सर्टेन नहीं हो पाया था। मिश्रा को फिर जब्त कर लिया गया था। अभी मिश्रा अवेटेड है। जो हमारी टीम थी, इसमें जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ उसके बाद में हम लोगों ने जो टेक्निकली इसको जो एनालाइज किया, जो फिजिकल इनपुट थे सभी को हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने के बाद में चीज़ें जो प्रकाश में हैं, जिसमें जो एक बी पार्टी है जो राहुल है, जिसको हम लोगों ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटनाक्रम को बताया गया किस तरीके से घटनाक्रम है। जो घटनाक्रम जो अभियुक्त राहुल है उसके द्वारा जो बताया गया और जो हमारी टेक्निकल चीज़ें थी और हमारे पास जो इनपुट थी वो चीज़ें जो है कोरेबोरेट हो रही थी। उसके बाद में जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उससे भी पुलिस के द्वारा जो है हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा भी घटनाक्रम को तो पहले मना किया गया, बाद में जब हमने उससे पूछताछ करी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से डिटेल थे, उसके साथियों से भी हमने अकेले में पूछताछ करी थी। फिर जब तो सब दोनों का आमने सामने किया गया, टेक्निकली सबको जब लिया गया, फिर उसने भी अपनी घटना में संलिप्तता और पूरे घटनाक्रम को जो है उसने बताया।
भारत में तेजी से उभरता हुआ पत्रकारों, अधिवक्ताओं व समाजसेवियों के हित में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने हेतु आज ही 9450122592 पर संपर्क करें और संगठित होकर हर पीड़ित व जरूरतमंद की मदद करें।